निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अनेक शैलियाँ, अनेक भाषाएं, अनेक यश, अनेक मंगल, अनेक उत्थान, अनेक निर्माण, अनेक विभिन्नताएं और इन विभिन्नताओं में भी समानताएं। जी हाँ, ऐसी है हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता भारत। सदन में मौजूद मेरे भारत के आज और मेरे भारत के कल को मेरे और भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर की तरफ से शत शत नमन। मान्यवर, मैंने जिन पंक्तियों से शुरुआत की है वो पंक्तियां सीधे तौर पर इस ओर इशारा करती हैं कि भारत आज से नहीं बल्कि सदियों से दुनिया भर में अपनी ख्याति उपलब्ध करा चुका था। तो ऐसा फिर ओलंपिक्स में क्यों नहीं? ओलंपिक्स में भारत की इतनी दुर्दशा क्यों? यदि प्राचीन काल के भारत के इतिहास को उठा के देख लिया जाए तो मार्शल आर्ट, कलरीपयट्टू, मल्लखंब, कबड्डी, कुश्तीबाजी, निशानेबाजी जैसे खेलों का वर्णन हमें रामायण और महाभारत काल में भी मिलता है। लेकिन जो हमारा आजादी तक का संघर्ष काल रहा उसमें ये सारी की सारी चीजें विलुप्त होती चली गई। आजादी के तुरंत बाद हमारे देश के सामने अनेक प्रकार की जटिल समस्याएं पैदा हुई, गरीबी, भूखमरी, रोटी, कपड़ा, दुकान। लेकिन उस समय में 1928 और 1948 के बीच जिस प्रकार का नेतृत्व मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी में बिना किसी खास शिक्षण और बिना किसी खास प्रशिक्षण के किया, वो काबिल तारीफ था। बात यहाँ तक पहुंच गई कि हिटलर जैसे तानाशाह नेता को ये कहना पड़ गया कि आप हमारे देश की नागरिकता लीजिए, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कीजिए। उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकराया और भारतीय होने का गर्व किया। मुझे इस बात का गर्व नहीं, मुझे इस बात का घमंड होता है कि हमारे भारतवर्ष में 65% से भी ज्यादा की आबादी युवाओं की है, जो हस्तकला में निपुण है, जो खेल कूद में निपुण है। यदि युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना हम ओलंपिक्स में करते हैं तो हमें उस युवा की बात करनी होगी जो गांव में है, जिसके पास आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और वो अपने आप को अन्य राज्यों के साथ वो जोड़ने में असक्षम नहीं है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अनो बद्रहा कृत्वो यन्तु विश्वतो, यानी विश्व की चारों तरफ से कल्याणकारी विचार हमारी तरफ आए। और इस मंच के माध्यम से आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि भारत को अपना उज्जवल भविष्य ओलंपिक्स में बनाना है तो हमें उस सफलता कुंजी की बात करनी होगी जो विकसित देश जैसे चीन, जैसे जर्मनी ने अपनाए हैं। वो अपने खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दिया करते हैं और जब खिलाड़ी के पास वित्तीय सहायता हुआ करती है तो अपना सारा का सारा ध्यान केंद्रित सिर्फ और सिर्फ अपने खेल कूद में करते हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो हमारा स्वर्णिम युग आने वाला है उसमें स्वर्ण पदक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि स्वर्ण पदकों की बौछार होगी। ये मैं आज आपको इस मंच से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे देश का निर्माण तब तक सफल नहीं होगा जब तक सरकारी स्कूल में जाने वाला छात्र वहां खाना खाने के लिए नहीं बल्कि वहां पढ़ने के लिए जाएगा। हमारे देश का निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक वो गांव का युवा अपने सपने बाकी देश के साथ पूरा नहीं कर पाएगा। हमारे देश का निर्माण यदि हमें सही तरीके से करना है तो युवाओं के ऊपर देश की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। नीतिनिया और जमैका जैसे देश भारत के मुकाबले बहुत छोटे देश है। यदि अंक तालिका में उनका स्थान देख लिया जाए तो केन्या 78 और जमैका 100 स्थान पे अपना ओलंपिक्स में खाता खोलता है। भारत क्यों नहीं? इसमें वित्तीय सहायता हमें जोर तोड़ से चाहिए। और जिस प्रकार से हम आईपीएल का आयोजन बड़े स्तर पर करते हैं, जरूरत है तो छोटे छोटे कार्यक्रम इन खेल कूदों को पंचायती स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर खेलो इंडिया के माध्यम से और द्रुत गति से इन्हें करवाने की जरूरत है। तब जाके हमारा ओलंपिक्स में जो सपना है वो हमारा पूर्ण होगा। और हाल ही में नीति आयोग की 10 एक्शन पॉलिसी जिसने केवल और केवल हम 10 खेलों में अपना योगदान देंगे, मुझे लगता है आने वाला युग हमारा स्वर्णिम युग होगा। उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, धूल चेहरे पर दी और आईना साफ करता रहा।